कर्नाटक के 13 जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं बारिश की वजह से। गुजरात की बात करें तो गुजरात में पिछले कई दिनों से बारिश जारी है। एनडीआरएफ की 25 टीमें वहां पर तैनात हैं। कर्नाटक में भारी बारिश हो रही है। 13 जिलों में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अगर बात गुजरात की करें तो वहां भी पिछले कई दिनों से बारिश जारी है और एनडीआरएफ की 25 टीमें तैनात की गई हैं। केरल में भी भारी बारिश हो रही है और नदियां उफान पर हैं। दिल्ली में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है और लगातार देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। और आंध्र प्रदेश के एलुरु में बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत बचाव कार्य जारी है। नौसेना के हेलीकॉप्टरों ने बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में फंसे 13 किसानों का रेस्क्यू किया गया है। सभी किसानों को सुरक्षित बाढ़ से निकाल लिया गया है। 13 किसान वहां पर फंस गए थे, लेकिन जैसे ही प्रशासन को यह जानकारी मिली नदी में फंसे 13 किसानों का रेस्क्यू करने के लिए टीम वहां पहुंचती है और इस वक्त यह जानकारी मिल रही है कि सभी किसानों को सुरक्षित बाढ़ से निकाल लिया गया है। और दक्षिण भारत में भी बारिश और बाढ़ से मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर की ये तस्वीरें हैं जहां भारी बारिश के बाद डैम ओवरफ्लो हो रहा है और पानी छोड़ना पड़ा, जिससे शहरी इलाके में जल जमाव हो गया है। और ये जो अगली तस्वीर है ये बीजापुर की है। बीजापुर में बाढ़ में फंसी महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। एसडीआरएफ ने जच्चा और बच्चा दोनों को बीजापुर अस्पताल पहुंचाया है। तो विपरीत हालात हैं बीजापुर में। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बाढ़ में फंसी एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। एसडीआरएफ ने जच्चा और बच्चा दोनों को बीजापुर अस्पताल में पहुंचाया है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। और छत्तीसगढ़ में प्रचंड बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अगर बात महासमुंद की करें, महासमुंद में ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, यहां करीब 13 घंटों तक बारिश हुई है और इसकी वजह से सब्जी मंडी समेत कई इलाकों में पानी भर गया है। कुछ जायजा ले रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ सत्यप्रकाश जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। सत्यप्रकाश, जरा बताइए आगे आने वाले दिनों में मौसम विभाग की तरफ से क्या जानकारी दी गई है और मौजूदा हालात छत्तीसगढ़ में कैसे हैं? देखिए, अगर हम बीजापुर की बात करें राम, तो वहां पे 178% ज्यादा बारिश हुई है। नॉर्मल जो बरसात होती है उससे ज्यादा, मतलब समझिए कि किस तरह के हालात हैं। बाढ़ जैसे हालात हैं। शबरी नदी उफान पे है और न सिर्फ बीजापुर बल्कि दक्षिण बस्तर के जो जिले हैं, बीजापुर के साथ साथ सुकमा और दंतेवाड़ा, वहां भी कई जगहों पे जल भराव वाली स्थिति है। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे सीमावर्ती राज्यों से संपर्क भी टूटने की खबरें सामने निकल के आई हैं। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो जो मैदानी इलाके हैं वहां भी लगातार पिछले करीब 1 से 2 दिनों से बारिश हो रही है। मसलन कबीरधाम जिले की बात करें, बालोद की बात करें, महासमुंद की बात करें, इसके अलावा धमतरी की बात करें, ये ऐसे जिले हैं जहां पे लगातार बारिश है। अभी मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, संभालने के लिए प्रशासन भी वहां मुस्तैद नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका इस पूरे अपडेट के लिए। अगर बात रुद्रप्रयाग की करें तो रुद्रप्रयाग में भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ और ऋषिकेश नेशनल हाईवे बंद हो गया है और आशीष इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, जरा विस्तार से बताइए किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं।
हाँ जी, देखिए बिल्कुल जिस तरह से पहाड़ों पे लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में जो तमाम जो नदियां हैं, तमाम जो कहा जाए बरसाती नदियां हैं, वो उफना गई हैं, जिसके चलते लगातार जो गंगा का जल स्तर है वो बढ़ रहा है। और इसके अलावा जो लगातार पहाड़ों पे भूस्खलन हो रहा है बारिश की वजह से, उससे कहीं ना कहीं चूंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो लोग जो है जगह जगह फंसे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों को हर बार इसी तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और हरिद्वार की बात करें अगर मैदानी इलाकों की, तो यहाँ पर बारिश से जो है जगह जगह जल भराव की स्थिति है। इसके अलावा जो गंगा है वो हालांकि अभी खतरे के निशान तक तो नहीं पहुंची है, लेकिन चेतावनी के स्तर के बिल्कुल आसपास कई है। जगहों पर चेतावनी जारी की गई है, पहाड़ दरक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो चाहे पहाड़ हो, मैदान हो, रेगिस्तान हो, हर जगह बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है।